Hello students, myself Kamlesh, Saraswati Vidya Mandir, Barwatsena, Betia. This is the third video of chapter 9 in science named as soil और इस वीडियो के टॉपिक का नाम है सॉइल प्रोफाइल एंड हॉरिजॉन्स। इसके पहले के दो वीडियो जो मैंने रिलीज़ किए थे उसमें हम लोगों ने सॉइल और उसके यूजेस के बारे में पढ़ा, यानी कि सॉइल का डेफिनेशन क्या होता है, उसके यूजेस क्या क्या हैं, हम लोग कहाँ कहाँ पे सॉइल का उपयोग करते हैं और साथ में सॉइल के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। कंपोनेंट्स कहने का मतलब हुआ कि सॉइल में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो कंपोनेंट्स के नाम में हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉइल में रॉक पार्टिकल्स, ह्यूमस, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिक्विड और गैसेस पाई जाती हैं। तो इस तरह सॉइल के कंपोनेंट्स का निर्माण होता है। इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है कि अगर हमें सॉइल के कंपोनेंट्स को अलग अलग करना हो तो हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ कुछ मात्रा में मिट्टी लेंगे और उसको पानी में घोल देंगे। पानी में घोलने के बाद मिट्टी के जितने भी पार्टिकल्स हैं, यानी जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वो अपने भार के आधार पर, यानी कि वेट के आधार पर धीरे धीरे लाइन से ऐसी तरह दिखने लगते हैं। यानी कि करना क्या है कि पानी लिए, उसमें मिट्टी को मिक्स किए और उसको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद, स्टीयर करने के बाद उसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। धीरे धीरे क्या होगा कि पानी जब रुक जाएगा तो उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं अपने भार के हिसाब से ऊपर नीचे इसी तरह लेयरिंग में सेटल होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि सॉइल में जितने भी पार्टिकल्स हैं जिनका साइज बड़ा है, जो भारी हैं, वो ग्लास के सबसे निचले हिस्से में चले जाते हैं। उनके ऊपर ऐसे पार्टिकल्स आते हैं जिनका साइज बड़ा होता है, उससे छोटे उसके ऊपर और सबसे छोटे सबसे ऊपर। तो इस इमेज हम लोग देख पा रहे हैं कि जो सॉइल में पाए जाने वाले जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, जिसे हम लोग ग्रेवल्स के नाम से जानते हैं, जिनका साइज बड़ा होता है, जो भारी होते हैं, वो सबसे नीचे जाकर बैठ जाते हैं सबसे पहले। उसके बाद उसके ऊपर सैंड टाइप के जो सॉइल होते हैं, यानी कि मिट्टी में जो थोड़े बहुत छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो सैंड के साइज़ के होते हैं, वो उसके ऊपर सेटल हो जाते हैं। और उसके ऊपर जो क्लेई सॉइल होता है, क्लेई सॉइल का मतलब सॉइल में पाए जाने वाले जो सबसे छोटे पार्टिकल जिनका साइज अप्रॉक्सीमेटली पाउडर की तरह होता है, वो उसके ऊपर जम जाते हैं, यानी कि सेटल हो जाते हैं। और इस मिट्टी में पाए जाने वाली जो ह्यूमस है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, वो सबसे ऊपर आते हैं क्योंकि वो सबसे हल्के होते हैं। कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल से ह्यूमस इतने हल्के होते हैं कि वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। तो इस तरह अगर सॉइल को पानी में मिक्स किया जाए और कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो पानी में वो इस तरह के लेयरिंग्स हम लोग को दिखता है। तो इस तरह हम लोग पानी के सॉइल के जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम लोग अलग अलग करके देख सकते हैं। इसे हम लोग सॉइल प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। यानी कि सॉइल प्रोफाइल कहने का मतलब हुआ कि सॉइल में कौन कौन सी चीज़ें किस मात्रा में पाई जाती हैं, उसे हम लोग सॉइल प्रोफाइल करते हैं। प्रोफाइल का मतलब हुआ कि किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी होना। जैसे मान लीजिए आपका अपना प्रोफाइल बनाना हो, तो आपके अपने प्रोफाइल में क्या क्या बताइएगा। जैसे आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, माता पिता का नाम क्या है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपके हॉबीज़ क्या क्या हैं, लाइक डिसलाइक्स क्या क्या हैं, ये सभी चीज़ें आप लोग उसमें बताते हैं। तो वो आपका प्रोफाइल हो गया। उसी तरह सॉइल का अपना प्रोफाइल होता है। जैसे सॉइल में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, किस मात्रा में पाई जाती हैं, उसमें रॉक पार्टिकल्स के साइज किस टाइप का है, ह्यूमस कितने हैं, उसका कलर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, और कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, उसका केमिकल कंपोजिशन किस टाइप का है। इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी होना ही सॉइल प्रोफाइल के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह हम लोग कंपोनेंट्स को अलग करके सॉइल प्रोफाइल के बारे में जान सकते हैं। सॉइल प्रोफाइल के अंतर्गत ही आता है सॉइल हॉरिजॉन्स। सॉइल हॉरिजॉन्स क्या है? जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं
कि जहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं, यानी कोई भी मिट्टी का जो रीजन है वहाँ पे सबसे ऊपरी पोर्शन में वनस्पतियाँ यानी कि वेजिटेशंस उगते हैं। लेकिन अगर ज़मीन को डिग किया जाए यानी कि एक गड्ढा खोदा जाए और गड्ढे खोदेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि कुछ अलग अलग तरह के लेयरिंग्स उस सॉइल में पाई जाएगी। जैसे मान लीजिए कहीं पे इस तरह गड्ढा खोदा गया तो इस गड्ढे में हम लोग देखेंगे कि मिट्टी के अलग अलग टाइप्स के लेयर्स बने हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपरी सॉइल जो है वो थोड़ा डार्क कलर का है क्योंकि इसमें ह्यूमस मिक्स है और इसमें वनस्पतियाँ सबसे ऊपरी पोर्शन में उगती हैं। उसके नीचे अगर आएंगे तो कुछ छोटे जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो सेडिमेंट होते दिखाई देंगे। उसके नीचे उससे थोड़े बड़े पार्टिकल्स जो हैं वो दिखने मिलेंगे। और सबसे निचला पोर्शन जो है जहाँ पे सबसे बड़े बड़े पार्टिकल्स और हार्ड पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग ग्रेवल्स के नाम से जानते हैं, वो सब पाए जाएंगे। तो सॉइल के इस तरह के लेयरिंग्स को ही हम लोग सॉइल होरिजन्स के नाम से जानते हैं। इसके बारे में मैंने यहाँ पर 2 नोट्स लिखे हैं। जैसे पहला नोट है, ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ सॉइल प्रोफाइल वी ऑलवेज ट्राई टू नो अबाउट टेक्सचर ऑफ सॉइल, इट्स कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन। जो मैंने आपको बताया कि सॉइल प्रोफाइल का मतलब क्या होता है। इसके अलावा नेक्स्ट नोट जो है, इन द एग्रीकल्चरल फील्ड द सॉइल साइज इज इंक्रीजिंग इन द डेप्थ एंड इट्स मेक्स डिफरेंट लेयर्स, इट इज़ कॉल्ड होरिजोन्स। The profile of any layer of soil is different from other layers, so we can say that the different horizon have different soil profile. अब इस soil profile के अंतर्गत हम जो पढ़ रहे हैं कि जो horizons होते हैं वो soil particles के साइज और उसके वेट के अनुसार होते हैं, यानी कि उसमें जो layers पाए जाते हैं उनका कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है। जैसे सबसे ऊपरी पोर्शन का जो केमिकल कंपोजिशन होगा, जो टेक्सचर होगा, वो अलग अलग होगा, यानी कि जितने भी लेयर्स हैं सबका अलग अलग अपना केमिकल कंपोजिशन और पार्टिकल साइज होता है। उसके आधार पर हम लोग सॉइल को 4 होरिजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है ए होरिजन। ए होरिजन क्या है और इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पे लिखा गया है, it is dark in color as it is rich in humus and minerals. The humus makes the soil fertile. यानी कि सॉइल का जो सबसे ऊपरी पोर्शन है, जिसे हम लोग टॉप सॉइल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें वनस्पतियाँ उगती हैं, इनमें ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होती है। और इस ह्यूमस के कारण ही ऊपर का जो सबसे ऊपर का जो सॉइल है यानी कि टॉप सॉइल, उसका कलर डार्क होता है। और ह्यूमस की अधिक मात्रा में उपस्थित होने के कारण ही ये सॉइल का जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। जैसे अब इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ऊपर का जो टॉप सॉइल है जिसमें ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक है, वहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं और उसकी जड़ें नीचे तक अलग अलग लेयर्स को पार करते हुए चली जाती हैं। इसके अलावा ए होरिजन में क्या होता है, इट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट्स, दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन बी रिटेन मोर वाटर। इसमें वाटर होल्डिंग करने की थोड़ा क्षमता होती है, ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं और इसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जिसे हम लोग ए होरिजन कहते हैं। दूसरा है बी होरिजन। दिस होरिजन हैज़ लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट देयर इज मोर ऑफ मिनरल्स, दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट। यानी कि बी लेयर जो है, बी लेयर में मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा होती है लेकिन ह्यूमस की मात्रा कम होती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो भी ह्यूमस मिक्स होगा वो डिकम्पोज होने के बाद टॉप सॉइल यानी कि ए होरिजन में ही मिक्स होकर रह जाता है, वो नीचे की तरफ नहीं जाता है क्योंकि वो कम भारी होता है यानी कि हल्का होता है। तो बी होरिजन जो है उसमें मिनरल्स की मात्रा अधिक होती है, ह्यूमस की मात्रा कम होती है। इसी कारण से जब किसी प्लांट को मिनरल्स की आवश्यकता होती है तो उसकी जड़ें बी होरिजन और सी होरिजन में चली जाती हैं।
सी इरोजन की विशेषता क्या है? द थर्ड लेयर इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड क्रीविसेस। यानी कि इस लेयर में जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनकी साइज थोड़ी बड़ी होती है, थोड़े थोड़े इसमें रॉक पार्टिकल्स बड़े पाए जाते हैं, और लास्ट में पाया जाता है बेड रॉक। यानी कि बेड रॉक जो है वो सॉइल का सबसे लास्ट पोर्शन है, जहाँ पे सॉइल का साइज सबसे बड़ा होता है, इसमें बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। इसी कारण से इसे हम लोग बेड रॉक के नाम से जानते हैं। तो इस तरह सॉइल प्रोफाइल का निर्माण होता है, और हर सॉइल प्रोफाइल में जितने भी हॉरिजन्स होते हैं सबका जो कंपोजिशन है, कंपोनेंट्स हैं, उनकी मात्रा अलग अलग पाई जाती है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा सॉइल प्रोफाइल और सॉइल के हॉरिजन्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।